तो लिखिए, भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों सहित कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूएन प्रमुख गुटेरेस और उद्योगपति भी समिट को करेंगे संबोधित। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की थीम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। शाम 5:30 बजे पीएम मोदी सीईओ गोलमेज सम्मेलन में करेंगे शिरकत। एआई को लेकर वैश्विक सहयोग, चुनौती और निवेश पर होगी चर्चा। भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट में आज वैश्विक नेताओं के जमावड़े के मद्देनजर आम लोगों की एंट्री पर रोक। इसकी जगह 21 फरवरी को एक दिन के लिए बढ़ाई गई प्रदर्शनी। यूपी विधानसभा में बजट पर आज होगी चर्चा। सीएम योगी जवाब देंगे। बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के हंगामे के पूरे आसार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज से 2 दिवसीय असम दौरा। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के नामों पर लग सकती है मोहर। असम के 2 दिवसीय दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, आगामी चुनाव में भी राज्य से होगा कांग्रेस का सफाया। बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नबीन ने हर बूथ पर 50% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से पहले आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक। 20 फरवरी से शुरू हो रहा बजट सत्र 18 मार्च तक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाइयों का दिन। सीएए के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। इसके अलावा लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और घूसखोर पंडित फिल्म के खिलाफ दायर याचिका पर जिरह। रोबो मामले पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर एक्शन। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई एक्सपो छोड़ने का निर्देश दिया। सरकार ने एआई समिट छोड़ने का निर्देश दिया है। यूपी के ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने रोबोडॉग विवाद पर माफी मांगी। चीनी रोबोट को अपना इनोवेशन बताने के विवाद के लिए यूनिवर्सिटी ने अपनी प्रोफेसर नेहा सिंह को ठहराया जिम्मेदार। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के जंगल में 13 फरवरी को लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। आर्मी और वायुसेना स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर आग बुझाने में जुटे। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ हटी। प्रशासन की टीम बर्फ हटाने में जुटी हुई है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। भारत में बुधवार को रमजान का चांद दिखने के साथ ही एक पवित्र महीने माह रमजान की शुरुआत। देश में सबसे पहले बिहार और असम में दिखा चांद। एआई समिट पर राहुल गांधी का पोस्ट। एआई शिखर सम्मेलन एक अव्यवस्थित पीआर तमाशा। भारतीय डेटा बिक्री के लिए है। चीनी उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा, देश की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति बन गए हैं राहुल। जॉर्ज सोरोस सहित देश विरोधी तमाम ताकतों से अक्सर मिलते हैं राहुल गांधी। रिजिजू ने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री के खिलाफ बिना तथ्यों के गंभीर और शर्मनाक आरोप लगाने को लेकर साधा निशाना। बिना तथ्यों के मनगढ़ंत आरोप लगाना राहुल की हताशा और निराश को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री रिजिजू को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दी चुनौती। कहा, क्या बीजेपी गारंटी के साथ दावा कर सकती है कि जॉर्ज सोरोस से या उसके संगठन से किसी बीजेपी नेता का संबंध नहीं है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गांधी नेहरू परिवार के पीछे पड़े होने के आरोपों को खारिज किया। दुमका में कार्यक्रम के दौरान निशिकांत ने कहा, मैं तथ्यों और लिखित दस्तावेज के जरिए कांग्रेस सरकारों के काले कारनामे को सामने रखता हूं। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर बरसी सीएम ममता। कहा, एसआईआर के नाम पर तुगलक, हिटलर जैसे अत्याचार। इलेक्शन कमीशन को बताया टॉर्चर कमीशन। गिरिराज ने कहा, ममता सिर्फ तुगलकी फरमान जारी नहीं करती, औरंगजेब की तरह हिंदुओं को दबाने का भी काम करती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को देश का गद्दार बताया। अभिषेक बनर्जी का चुनाव आयोग पर आरोप। व्हाट्सएप के जरिए निर्देश देने का आरोप लगाया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा। चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचा सपा का प्रतिनिधिमंडल। एसआईआर प्रक्रिया में फॉर्म 7 को लेकर शिकायत करने पहुंचा 12 सदस्यीय सपा प्रतिनिधिमंडल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान। विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी।
मायावती ने कहा, गठबंधन से सिर्फ नुकसान होता है। मायावती ने कहा, अकेले चुनाव लड़कर सरकार बनाएंगे, 2007 की तरह 2027 का चुनाव जीतेंगे। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेताओं ने सदन से किया वॉकआउट, नीतीश सरकार के खिलाफ लगाए नारे, 65% आरक्षण का मुद्दा उठाया। आईपैक रेड मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ दाखिल ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, 18 मार्च को होगी अगली सुनवाई। एआई समिट में गूगल सीईओ सुंदर पिचाई से मिले पीएम मोदी। पिचाई ने कहा, भारत की तरक्की में एआई की होगी अहम भूमिका। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट में बुधवार को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और अन्य वैश्विक नेताओं ने भारत मंडपम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एआई तस्वीर साझा की। मैक्रॉन ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीर, कहा, जब दोस्त जुड़ते हैं तो इनोवेशन होता है। अजित पवार विमान दुर्घटना को लेकर उनके भतीजे रोहित पवार ने उठाए सवाल, कहा, विमान में जानबूझकर ज्यादा फ्यूल भरा गया। ब्लैक बॉक्स के जलने पर भी सवाल उठाए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मायापुर में इस्कॉन मंदिर के धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंदिर परिसर में शंख भवन, पद्म भवन का दौरा कर फूलों की मालाएं अर्पित की, आरती में भी हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के बारामती के इंदापुर में लड़की का किडनैप, मां और भाई के साथ जा रही लड़की को अगवा किया। हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुणे सोलापुर हाईवे जाम। कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा। बस निरोधक दल ने निष्क्रिय किया संदिग्ध विस्फोटक। गश्त के दौरान सुरक्षा बलों ने सड़क किनारे से बरामद किया था। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में चाय की टपरी पर हंगामा, मामूली कहासुनी के बाद दो युवतियों में हुई यहां झगड़ा, मारपीट और युवतियों ने एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचती नजर आ रही। दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय हेरोइन तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ किया। पति पत्नी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के विलेपार्ले इलाके में लॉरेंस गैंग का सदस्य बताकर एक ज्वेलर से 20 लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में 4 गिरफ्तार। बिहार के सहरसा में वकील के 7वीं में पढ़ने वाले 13 साल के बेटे की गोली मारकर हत्या। स्कूल से घर लौटते वक्त बाइक सवार 3 बदमाशों ने गर्दन में गोली मारी। यूपी के अलीगढ़ में चोरी की कोशिश, दीवार पर चढ़ने और जंगला तोड़ने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। वीडियो के जरिए पुलिस कर रही चोरों की तलाश। आगरा पुलिस ने साइबर क्राइम के आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने 250 से ज्यादा ऑनलाइन ठगी की वारदात को कबूला। रोहतक में दिनेश उर्फ गोगा की हत्या के मामले में मिली बड़ी सफलता। एनकाउंटर के बाद आरोपी को किया काबू। आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल बरामद। मुजफ्फरपुर में विजिलेंस की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। सब इंस्पेक्टर को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। केस को कमजोर करने के एवज में ली गई थी रकम। यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन नकल माफिया की साजिश नाकाम। कौशाम्बी में हाई स्कूल की परीक्षा में दूसरे युवक की जगह पेपर देते आरोपी गिरफ्तार। कटरा से भवन मार्ग तक रोपवे के विरोध में बंद, दुकानें बंद हैं। वैष्णो देवी समिति कटरा के बैनर तले कटरा में प्रदर्शन। रोपवे के विरोध में बंदी और प्रदर्शन। यूपी के बरेली में निजी स्कूल के 3 छात्र एडमिट कार्ड न मिलने की वजह से नहीं दे सके परीक्षा। स्कूल प्रबंधन पर फीस न देने के एवज में एडमिट कार्ड रोकने का आरोप। यूपी के मथुरा में नहर में तेज रफ्तार कार गिरने से 4 युवकों की दर्दनाक मौत। नगला देविया गांव के पास बीती रात हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के ओरछा में अनियंत्रित कार नदी में गिरी। गांव वालों ने आनन फानन में कार सवार युवक को निकाला। ग्वालियर से आए युवक नशे में धुत होकर चला रहा था कार। नोएडा के सेक्टर 63 में मकान में लगी भीषण आग। सिलेंडर फटने से आग ने लिया विकराल रूप। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।
दिल्ली के स्कॉर्पियो कांड से जुड़ा नया वीडियो सामने आया। द्वारका में तेज रफ्तार से दौड़ाई जा रही स्कॉर्पियो हादसे से कुछ ही सेकंड पहले का वीडियो सामने आया। यूपी के मऊ में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने ट्रक को टक्कर मारी। सराय कालेखा थाने के रस्तीपुर नायरा पेट्रोल पंप के पास हादसा हुआ। छत्रपति संभाजी ईएनटी हॉस्पिटल में चौंकाने वाली घटना। मरीज ने डॉक्टर की कार स्टार्ट की, अनियंत्रित कार अंडरग्राउंड पैथोलॉजी लैब में जा घुसी, कोई जानी नुकसान नहीं। बेंगलुरु में सड़क पार कर रही महिला बैंक कर्मी की सड़क हादसे में मौत। सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार बुलेट मोटरसाइकिल ने टक्कर मारी। महाराष्ट्र के जलगांव में 3.5 साल के बच्चे का सिर एक एल्यूमीनियम के बर्तन में फंसा। कड़ी मशक्कत के बाद बर्तन को काटकर बच्चे के सिर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के सहारनपुर में स्कूल जा रहे 2 भाइयों पर कुत्तों ने किया हमला। आवारा कुत्तों के हमले की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। हरिद्वार में रानीपुर की रामधाम कॉलोनी के सीसीटीवी में कुलदार की तस्वीर कैद। इलाके में दहशत, वन विभाग को दी गई सूचना। कूनो में फिर गूंजी किलकारी। दक्षिण अफ्रीका की मादा चीता गामिनी ने दिया 3 शावकों को जन्म। चीतों का कुनबा बढ़कर हुआ 38।